बस कल प्रॉब्लम हो गई थी। तो आज लेक्चर नंबर 81 है हमारे पास सेकेंड ईयर का, और इसमें हम एक्सरसाइज 6.7 को एंड करेंगे और फिर एक्सरसाइज 6.8 क्योंकि हम कर चुके हैं पार्शियल फ्रैक्शन की, उसको जम मारते हुए 6.9 को कंप्लीट करेंगे। लेकिन आगे चलने से पहले कल कुछ लोग कम्युनिकेट नहीं हो पा रहे थे। कल नेट का बहुत प्रॉब्लम आया हुआ था 12 बजे से, और शायद 5 साढ़े 5 बजे तक। पहले हमने बहुत कोशिश की कि जितना अपलोड कर सकते हैं कर दें, तो शायद तुम्हें कल थोड़ी सी चीज़ें लेट मिलेंगी। तो आज इंशाल्लाह ताला उम्मीद है नहीं होगी। तो चलते हैं पहले होमवर्क पे। तो 4-6 सवाल हैं 6.7 के। अगर तुमने लड़ लिए हो, तुम यकीन करो, मतलब लड़ने वाला बच्चा बहुत अच्छा होता है, लड़ने के बाद सवाल काट के करने वाला ऑलमोस्ट, तो उसकी टूक तक कम हो जाती है। लड़ना तो पड़ेगा जिंदगी बगैर लड़े नहीं। ये क्वेश्चन 4 के पार्ट्स हैं जो कल एक्सप्लेन हुए थे। क्या एक्सप्लेन हुए थे बेटा? ये एक किसकी पहचान है, बड़ी नाजुक पहचान है। तुम्हें मालूम है कि ये फ्रैक्शन ब्रेक है, बेसिकली एक फॉर्मूला है। आगे लिखना, आगे काफी आगे करके लिखो, दूसरा नहीं। इंटीग्रल ऑफ e की पावर x ब्रैकेट fx प्लस f'। बेसिक फॉर्मूला ये है, लेकिन इस फॉर्मूले को हम यूज नहीं करते। शाबाश सुनो तफसील। इस फॉर्मूले को इस फॉर्मूले के ऊपर सवाल है कि x को फंक्शन पहले हो कि डेरिवेटिव पहले हो, प्लस है। तो इस फॉर्मूले को एमसीक्यूज के लिए तुम रेफरेंस दे सकते हो, अदरवाइज इसका कोई यूज नहीं है। फ्रैक्शन तो ना उनसे सीनियर कोई नहीं है। होल स्क्वायर एक्स था 1 प्लस एक्स -1, मैंने तो सब चीजें मैं देखा। यहाँ ब्रैकेट भी खा ली। प्रैक्टिस चाहिए होती, बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती बेटा। 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस। अगर तुम्हारे पास इंटरेस्ट नहीं है तो वेरी सॉरी, कोई नहीं बढ़ा सकता, तो फिर तुम आए क्यों? एक फैक्टर एक पावर कैंसिल। इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस। बच्चों को मैसेज आएगा ये मैंने कहा देख लेंगे क्लास में। बहुत चीटा बच्चा चाहिए अभी। तुम एक मिनट रुक जाओ, इनका देख लो। फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव आगे दिखा दो जी। फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव डी अपॉन डी एक्स का, जो बच्चा तेज नहीं है उसको दिखा लें। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव कैसे होगा? पावर ऊपर जाएगी जी। 1 प्लस एक्स होल पावर -1। बता दो आगे क्लास में बैठे हो, नहीं तो 80-90 लोग बैठे होते हैं। -1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, यही बन रहा है। हमने ये दिखा दिया कि जनाब ये इसका फंक्शन है और ये इसका डेरिवेटिव है, आगे करने का मूड नहीं है। इफ यू गॉट एनी प्रॉब्लम मैं चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा स्पीड पर आएंगे होमवर्क पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसा है कि ज्योमेट्रिक फंक्शन है। 6 तरीके से सवाल कर सकता हूँ क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटी खाता है। एंड मैं बार बार कहता हूँ चैप्टर 10 फर्स्ट ईयर बहुत इम्पोर्टेंट है। वहाँ तो मुझे याद है डंडा मारता था, धमकियाँ देता था, यूँ कर दूंगा यूँ। एक्चुअली धमकियाँ नहीं देता, मुझे मालूम है उसको इस्तेमाल क्या क्या बात। अब फ्रैक्शन तो होने के कई तरीके हैं, ये एक्स तो नहीं ब्रेक होगा। सवाल पहचानना बहुत मुश्किल होता है। मैंने कहा मिसलेनियस बहुत मदद करेगी हमारी। मैंने देखा हमारा आपका मैसेज है दोनों फॉर्मूले बहुत तेजी से आते हैं मैथमेटिक्स में। तो जब आते हैं तो मैं यही कहता हूँ 1 प्लस कॉस एक्स एक आइडेंटिटी थी बेटा,
2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 वाली x बाई 2 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, शाबाश, x बाई 2 ऑफ डी एक्स। इसको एक और लगा लो, ये क्या है? हाँ, ई एक्स इंटू 1/2 सेक स्क्वायर ऑफ एक्स अपॉन 2 प्लस टेंजेंट ऑफ एक्स अपॉन 2 होल डी एक्स। बस कौन किसका डेरिवेटिव है? टेंजेंट का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर है। भी मौजूद है, कंप्लीट मौजूद। बस हमारी दोस्ती यहीं खत्म, दोस्ती खत्म हो गई भाई। अगर तुम्हें कहीं प्रॉब्लम है मेरे का काम है। ये सवाल की राशि तो मैं कैसे होगा, आई तो पुट होगा। इसमें सबसे बड़ी बात ये है ई एक्स एंड दोनों में कैसे मैं करना पसंद करूंगा एंड ह्यूज सवाल है। इसका दो मेथड से करके तुम्हें अपने ऊपर सिंप्लीफिकेशन कम आ जाती है मेरी जो रिक्वायरमेंट है। जी, लेट सब्स्टिट्यूशन से u इक्वल्स टू बी एल एन एक्स अपॉन ए। का डेरिवेटिव वेरिएबल में आता है तो सब्स्टिट्यूशन करना जरूरी होती है। एक्सरसाइज 6.3 u अपॉन बी कल परसों हम कर रहे थे cos ऑफ अंडर रूट एक्स, टेकिंग एंटी लॉग थोड़ा सा लॉग भी u अपॉन बी देखा होगा, एक्स अपॉन ए। एक्स नहीं आ रहा है। जी, ये कैसे बनाया हमने? a इक्वल्स टू एल एन एक्स था, e टेकिंग e ऑन बोथ साइड्स, e की पावर आ गई, यहाँ से x बच गया। ये प्रोसेस यहाँ पे हुआ है। अब x अलग कर लो बेटा यहाँ से, a इंटू ई पावर u अपॉन b ऑन डिफ्रेंसिएशन। काफी लंबा सवाल है। जी, अब हम डेरिवेट करते हैं डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स डी ओवर डी एक्स ऑफ ए इंटू ई पावर यू अपॉन बी 1 इक्वल्स टू ए ई यू अपॉन बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू अपॉन बी 1 ए ई। ये स्टेप कर दिया, डी एक्स डायरेक्ट अलग कर रहा हूँ मैं यहाँ से। डी एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई 1 वहाँ चला जाएगा, ए अपॉन बी ई पावर यू अपॉन बी डी यू। अब वैल्यूज तैयार हैं सब्स्टिट्यूशन के लिए। आई तो ले लो, यहाँ ले लो, आगे ले लो, ठीक है, आई तो लेना है। हाँ लेट आई करते हैं, इसी पेज पे करूँगा मैं थोड़ा सा आई थिंक भी ले सकते हैं, स्टार्ट में मैं तो बेस्ट समझता हूँ। चल ध्यान लेना है। अब हम पेज ओरिएंटेशन आ गई। लेट आई इक्वल्स टू, आई थिंक भी ले सकते हैं, किसी फॉर्मेट ले सकते हैं, बस जब पुट करेंगे तो वही फॉर्मेट हमें रिटेन करना पड़ेगी। एक मिनट सर, आई बनाने से पहले ना हमें इसको ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है? तो देयरफॉर इंटीग्रल, बेटा ओरिजिनल सवाल पहले उतार लेंगे, कॉस डी एल एन एक्स अपॉन ए डी एक्स इक्वल्स टू, अब ये ट्रांसफॉर्म किस में हुआ था? वैल्यूज देखो जिस पे टिक लगा हुआ है, ठीक है? पूरा सवाल ट्रांसफॉर्म करना है। इंटीग्रल कॉस यू ए अपॉन बी ई पावर यू अपॉन बी डी यू। अब यहाँ से अब मैं आई की वैल्यू रखूंगा अपने पास। काफी मुश्किल सवाल है क्योंकि लॉग की जो कर रहा है। जी, आई इक्वल्स टू ए अपॉन बी इंटीग्रल ऑफ कॉस यू ई पावर यू अपॉन बी ऑफ डी यू। आई की वैल्यू हो गई। अब आई कंटिन्यू चल रहा है, प्लीज हैडी ट्रेनिंग करो और आराम से जवाब दे सकता हूँ। यू इंटू वी लग रहा है बेटा यहाँ पे। क्या हुआ? कॉस यू इंटीग्रल ऑफ यू अपॉन बी ऑफ डी यू माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ
cos u, शाबाश derivative cos u integral of e u over b मैंने ये को of सवाल du कोई नहीं कर रहा था हमारा du। दो दफा यू इंटू वी लगेगा जी इसके साथ ये हमेशा होता अब इसको कंटिन्यू करते हुए चले आगे। I इक्वल्स टू a अपॉन b cos ऑफ u, ये इंटीग्रल ऑफ e पावर u अपॉन b, ठीक है। eu का तो वही आएगा eu, लेकिन जो पावर है वो भी तो अपॉन में आएगी। पहले हम अपॉन में पावर लिखते हैं, वन अपॉन b, शाबाश, कांस्टेंट आ जाएगा इनटू e पावर u अपॉन b आपको याद करना है कुछ करना माइनस फॉर्मूला याद किए बगैर नहीं होगा cos का डेरिवेट माइनस साइन u, फिर वही वन अपॉन b e u ओवर b du, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड। I इक्वल्स टू a अपॉन b, क्लासिकल बच्चा ही एक मैसेज लेते हैं ये b अपॉन 1 हो जाएगा, चार दफा आता है cos ऑफ u बच्चा अब करेगा e u अपॉन b। हमने क्या किया, a अपॉन b से मल्टीप्लाई ओपन कर दिया, पहली टर्म ओपन हो गई, प्लस माइनस माइनस प्लस, फिर b, पहले a अपॉन b इंटू बी, ये लो बेटा, इंटीग्रल ऑफ साइन u इंटू ई पावर u अपॉन b। अब जो बच्चे पूछ रहे हैं कि सर ये वाला b कहाँ गया, बेटा ये b ये दिखाया अभी बाहर, ठीक है जी। अच्छा अब यहाँ तक आ गए, ठीक है, b से b कैंसिल, I इक्वल्स टू a cos u e पावर u अपॉन b प्लस a इंटीग्रल ऑफ साइन u, या बल्कि फॉर्मूला लगा देते हैं ना इधर, a नहीं लगा दो मैं कहता हूँ सॉरी ये स्क्वायर ब्रैकेट है बेटा, साइन u पहली टर्म, इंटीग्रल ऑफ सेकंड टर्म माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ कितना प्यारा ये फर्स्ट टर्म, हमें इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म नेट टू नेट दोनों भरेंगे, अरे डेरिवेटिव ज्यादा कमजोर निकलता था बात है a cos u e पावर u अपॉन b आपको समझा है डेरिवेटिव प्लस a इंटीग्रल में जाने के लिए साइन u वन अपॉन b शाबाश इंटू ई पावर u अपॉन b माइनस इंटीग्रल cos u वन अपॉन b इंटू ई पावर u अपॉन b ऑफ du, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड। सिंप्लीफाई करो पहले I इक्वल्स टू a cos u e पावर u अपॉन b प्लस a b साइन u रेसिप्रोकल हो गया शाबाश जी, साइन u इंटू ई पावर u अपॉन b माइनस ए बी, ये वाला b रेसिप्रोकल a मल्टीपल में लगा हुआ था, इंटीग्रल ऑफ cos u e पावर u अपॉन b du। आई क्या था अब I को याद करते हैं, लेट I इक्वल टू a अपॉन b इंटीग्रल cos u e पावर u अपॉन b du। ये वैल्यू अभी पहले लिख लेते हैं अपने पास, क्योंकि अभी तक तो I डायरेक्ट रिप्लेस हो जाता था, यहाँ देखते हैं हो रहा है या नहीं हो रहा है। बताई बनाना I बनाना है बेटा, cos u e पावर u अपॉन b ऑफ du। क्या ये पूरी तैयार टर्म कहीं बनी हुई मिल रही है, नहीं मिल रही, यहाँ बनाई जा सकती है। हाँ करते हैं, a बनाना cos u e पावर u अपॉन b प्लस ab साइन u e पावर u अपॉन
बी माइनस यहाँ क्या मल्टीप्लाई करवाऊँ, मल्टीप्लाई डिवाइड, ये टर्म पूरी बन जाए मेरे पास, बी स्क्वायर इंटू ए अपॉन बी। क्या किया हमने, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय बी हुआ ये, ठीक है। तो अंदर वाली टर्म्स एज इट इज बच गई, कॉस यू ई पावर यू अपॉन बी बहुत टाइम डी यू, ये ब्रैकेट यहाँ तक क्लोज, बट आई का रेफरेंस हम दे चुके हैं। अब हम इसकी जगह आई की वैल्यू अगले स्टेप में रखेंगे, ए कॉस यू ई पावर यू अपॉन बी प्लस ए बी साइन यू ई पावर यू अपॉन बी माइनस बी स्क्वायर आई, ये पूरी टर्म आई के बराबर, प्लस सी, चूंकि इंटीग्रेट खत्म हो चुका है। अब ये सिंप्लीफाई के करीब आ चुका है मामला, तो कर देते हैं आई प्लस तो कॉमन ले लो। जी आई प्लस बी स्क्वायर ऑफ आई, पहले तो एक तरफ आ गए, ए कॉस यू ई यू अपॉन बी प्लस ए बी साइन यू ई पावर यू अपॉन बी प्लस सी, आई कॉमन लिया, 1 प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए कॉस यू ई पावर यू अपॉन बी प्लस ए बी साइन यू ई पावर यू अपॉन बी प्लस सी। आई को आइसोलेट कर लिया जाए, बेटा हैंडआउट लेते हुए जाओ, 1 अपॉन वेक्टर के सब हैंडआउट रेडी है। अपॉन में क्रॉस में आ गई है वैल्यू हमारे पास, हैंडआउट बहुत जरूरी होते हैं। इनटू यहाँ से ए कॉमन है दोनों में, और क्या कॉमन है, ई पावर, ए इंटू ई पावर यू अपॉन बी, ये दो फैक्टर कॉमन लिए। अब अंदर क्या बच गया, कॉस यू प्लस बी ऑफ साइन यू प्लस सी। अब बेटा एक बात बताओ, जो आपका क्वेश्चन है क्या वो यू में है या किस में, एक्स में? हम तो यू में चल रहे हैं, ठीक है। अब सबसे पहली स्टेपिंग इसी सवाल की याद करो, हमने u भी लेट किया था, e की पावर भी लेट की थी, अब वापस रीसब्स्टिट्यूट करेंगे। तो जी यहाँ पे अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अब इस सवाल को हम कर रहे हैं कंटिन्यू मजीद इस जगह पे। Substitute the values of u and e power u upon b, ये दो वैल्यूज जो कि हमने लेट की थी, 1 अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू ए ई, एक वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ बेटा, एक्स अपॉन ए थी ई पावर यू अपॉन बी की, और दूसरी वैल्यू कॉस ऑफ यू की, वो एंगल था बी एल एन एक्स अपॉन ए जो सवाल में भी गिवन है, प्लस बी साइन बी एल एन एक्स अपॉन ए प्लस सी, ए से ए कैंसिल, ये लो एक्स बच रहा है 1 अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स, या एक्स को ठीक है ऐसे भी दिखा सकते हैं, कॉस ऑफ बी एल एन एक्स अपॉन ए प्लस बी साइन बी एल एन एक्स अपॉन ए प्लस सी। ठीक है सर, बस हो गया जी। अब इसको हम अल्टरनेटिव मेथड से करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ रेड पेन से मार्किंग कर दी। उन्होंने तो कोई सवाल अल्टरनेटिव नहीं किया होगा, हो गया था। मैंने कल बताया था कि जो है इसका ले लो, कुछ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब रूल ठीक है। इसी को कैसे अब इसी सवाल को हम चलते हैं ज़रा अल्टरनेट। सिंप्लीफाई की दाएं पुट करना का मुझे मुश्किल लगता है, मैं तो लेट आई करता। लेट सवाल मेरी आदत है, नॉट नेसेसरी तुम फॉलो करो। तो यहाँ क्या लेंगे हम,
let टू पावर सॉरी let I equals to integral of cos bln x upon a of dx. I equals to, बेटा ये तो एक टर्म है, दूसरी टर्म क्या है इसकी, bln x upon a into x power 0 of dx. अब सवाल दूसरे मेथड से हो रहा है जी, u into v. और मैंने इसीलिए आंसर रख दिया कि वही आंसर है अब u into v अप्लाई करते हैं ज़रा फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म पे. बड़ी मिक्स प्लेट cos bln 99 फीचर x upon a इंटीग्रल ऑफ क्या x0 dx लिखा तो है, तो फॉर्मूला में पहली टर्म फिर इंटीग्रल. इंटू इंटीग्रल ऑफ अच्छा अच्छा अच्छा, तुम अगली टर्म बहुत, लेकिन बेटा बहुत पहले पहले बता रहे हो. सही है सही है सही है. इसलिए यहाँ बैठना बड़ा प्रेशर लेना होता है. मेरे सामने तो क्लास पसंद आता होता है, cos ऑफ मैं गलत bln सकते हैं x upon a इंटीग्रल ऑफ x0 dx होल dx. बहुत दफा क्या हुआ है I equals to मुझे बता दोगे कि अवॉइड कर रहा हूँ एंड कुछ सेकेंड ही हुआ हमने गलती पकड़ के रखी. x डेरिवेटिव ऑफ cos माइनस साइन होता है बेटा, माइनस साइन बी एल एन एक्स अपॉन ए कोई प्रॉब्लम है इश्यू है तो Into मेरे पास डेरिवेटिव ऑफ एंगल का बी एल एन एक्स अपॉन ए का डेरिवेटिव अब होगा इनटू एक्स होल डी एक्स. मजीद सिंप्लीफाई करते हैं इसे. अभी तो दो रुपये यूनिट भी लगता है आई जब भी जी, बी एल एन एक्स अपॉन ए इंटू एक्स प्लस माइनस माइनस प्लस इंटीग्रल साइन बी एल एन एक्स अपॉन ए. अब डेरिवेटिव की वर्किंग देख लो बेटा, b कोफिशिएंट है पहले लिख लिया. अब एल एन एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स अपॉन ए इंटू एक्स अपॉन ए का डेरिवेटिव 1 अपॉन ए. मतलब डेरिवेटिव क्लास होगा इस पाई ए का डेरिवेटिव यू ओवर बी से नहीं होता. जी, ए से ए कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, ए कोफिशिएंट 1/3 डेरिवेटिव अलग ना कर देना. कैंसिलेशन दिखा दी. अब आगे मूव करते हैं. आई इक्वल्स टू, नहीं 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 सर, एक्स पहले लिखेंगे इंटू कॉस ऑफ बी एल एन एक्स अपॉन ए प्लस बी, बेटा कोफिशिएंट है इसको पहले लिख लो, फिर इंटीग्रल साइन ऑफ बी एल एन एक्स अपॉन ए इंटू कुछ बचा है यहाँ पे, नहीं 1 बचा, क्या लिखते हैं एक्स पावर 0 डी एक्स. ये फिर से u इंटू वी पे आ गए. दो दो पापा आएगा. फिर कंटिन्यू, नजर आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है. बड़ा पड़ जाता है. लेकिन वो 4 वाला एक ही है, एक्स पे पावर एक्स कॉस आई नहीं आता. बी एल एन एक्स अपॉन ए प्लस बी, यहाँ फॉर्मूला ओपन कर रहे हैं, साइन कितने लोग हज़ारों रुपए बी एल एन एक्स अपॉन ए इंटू इंटीग्रल ऑफ एक्स पावर 0 डी एक्स माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ साइन बी एल एन एक्स अपॉन ए इंटू इंटीग्रल ऑफ x0 dx होल dx. अब i इक्वल्स टू एक्स कॉस बी एल एन एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स, ये वाला एक्स 0 से एक्स ओपन हुआ, साइन बी एल एन एक्स अपॉन ए माइनस
तो डिपोट हो गया। बी मल्टीप्लाई में लगा हुआ था बेटा दोनों टर्म्स के साथ, पहली टर्म में मल्टीप्लाई कर दिया, अब दूसरी में होगा माइनस बी, इंटीग्रल है तो इंटीग्रल लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट इस टर्म मुझे पता चला कॉस ये भी कौन सा कॉस बी एल एन एक्स अपॉन ए, पार्ट में बहुत प्यारे फिर डेरिवेटिव ऑफ एंगल का बी एल एन एक्स अपॉन ए इंटू एक्स जीरो का इंटीग्रल एक्स डी एक्स। अब निकलना तो पसीने पसीने होगा इस स्टेप को बी एल एन एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स साइन बी एल एन एक्स अपॉन ए माइनस बी इंटू, अभी चलो वैल्यू सिंप्लीफाई नहीं हुई भी ना इधर की, करते हैं इसको, ठीक है, एक बी और निकलेगा इंटीग्रल ऑफ दिस है ना, अभी डेरिवेटिव नहीं खुला हुआ है, सही है सही है सही है सही है सही है, आ गया, मैं वापस आ गया मोखला क्या हाँ, बी एल एन एक्स अपॉन ए बी इंटू वन अपॉन एक्स अपॉन ए इंटू वन अपॉन ए, ये पहले ग्रुप में ये क्या बोलना है पूरे एक्सपेरिमेंट में किसी ने मिस्टेक नहीं इंटू एक्स और ये होल ब्रैकेट डी एक्स, किया ये लो, ए से ए गया, एक्स से एक्स गया, बी बचा, ये बी और बी मल्टीप्लाई होकर बी स्क्वायर अब बन जाएगा, आई इक्वल्स टू ना पहले ग्रुप में जी पूरा ग्रुप सन्नाटे में साइन बी एल एन एक्स अपॉन ए माइनस बी स्क्वायर, शाबाश, इंटीग्रल ऑफ कॉस बी एल एन एक्स अपॉन ए, और यहाँ कुछ बचा रहा है एक्स जीरो डी एक्स, चलो आई क्या था आई 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 जा रहे हैं जी, दिखाना जरूरी नहीं है, मैं वही समझाना चाह रहा था अभी, जो आई को किया में बहुत चीज हुई सिमिलर चीज हुई एक्स कॉस बी एल एन एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स साइन बी एल एन नहीं होता लेकिन गया एक्स अपॉन ए माइनस बी स्क्वायर। बड़ा नरम आई नहीं अब बेटा जो हमने लेट किया था, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ कॉस बी एल एन एक्स अपॉन ए ऑफ डी एक्स, ठीक है, यहाँ जीरो नहीं लिया, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है कि हम वहाँ से जीरो हटा दें, तो इस स्टेप में हमने जीरो, बी स्क्वायर इंटीग्रल पूरी टर्म लेट वाली बन रही है बेटा, कॉस बी एल एन एक्स अपॉन ए ऑफ डी एक्स, बट ये तो आई के बराबर था, इंटीग्रल ऑफ बी एल एन एक्स अपॉन ए ऑफ डी एक्स, ये आई था, अब वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, आई इक्वल्स टू एक्स कॉस बी एल एन एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स साइन बी एल एन एक्स अपॉन ए माइनस बी स्क्वायर टाइम्स ऑफ आई प्लस सी, क्योंकि इंटीग्रल खत्म हो चुका है, अब आई को ज़रा सिंप्लीफाई कर लिया जाए, आई प्लस बी स्क्वायर ऑफ आई इक्वल्स टू एक्स कॉस बी एल एन एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स साइन बी एल एन एक्स अपॉन ए प्लस सी, आई कॉमन आ रहा है, वन प्लस बी स्क्वायर एक्स कॉस एंगल बी एल एन एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स साइन बी एल एन एक्स अपॉन ए प्लस सी, लास्ट स्टेप वन अपॉन वन प्लस बी स्क्वायर, क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई में लिया है, कुछ कॉमन आ रहा है बेटा, एक्स आ रहा है, अब जो टर्म्स बच गई ब्रैकेट में, कॉस एंगल बी एल एन एक्स अपॉन ए प्लस बी साइन बी एल एन एक्स अपॉन ए प्लस सी, अभी हमने थोड़ी देर पहले एक और मेथड से किया था,
आंसर देख लो बेटा, ये रहा। किसी मेथड से चलें, ये पहले आया बाद में आया, रूल नंबर 3 बहुत सॉफ्ट जी बट सॉफ्ट होने के साथ लंबा है, तो उसमें कोई पाबंदी नहीं है। अब देखो रूल नंबर 3 क्या है, अगर दोनों का इंटीग्रल हो तो जिसको जाओ पास हम लोग। अभी रूल्स कहीं नहीं लिखे बुक में, कोशिश करूंगा 1-2 क्लासेस के बाद कैलकुलेट की बड़ी बड़ी किताबें दिखाऊँ, वहाँ से मैंने निकाले कुछ साफ था। कुछ कह रहा हूँ माशाल्लाह से कहोगे तो थैंक यू भाई। अब हमारा आधा घंटा गुजर गया, हम लोग पे डिस्कशन खत्म हो गई और थोड़ा सा जो है आगे प्रोसीड करते हैं। एक सवाल काफ़ी टाइम से रुकता जा रहा था कि 6.7 में कराएंगे, आफ्टर 6.7। अब वो सवाल ये जो थोड़ा बहुत दिया है तो आउट ऑफ कोर्स देंगे 6.3 के एंड में दिया हुआ है सेक क्यूब कोसेक क्यूब, और इसमें एक बहुत बड़ा सवाल अगली क्लास में भी आएगा एंड डेफिनेटली आई पूछेंगे। लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ सेक ये खास सवाल है, कभी नहीं आया, इक्वल्स टू। कई सारे टीचर कह चुके हैं, हमने आपसे सीखा है। अब इसको ब्रेक करने का, बाद में जाके मुझे सुनाते भी हैं कॉलेज के टीचर। अब इसे ब्रेक करने का एक स्पेशल तरीका, है वही रट्टा बैठा है। सेक ऑफ एक्स इंटू सेक स्क्वायर ऑफ एक्स। अगर तुमने उल्टा कर दिया इसका नहीं है, अभी इसका भी रीजन देते जी थोड़ा इक्वल्स टू स्टार्ट में लगता है यू इंटू वी इंटीग्रल ऑफ सेकेंड टर्म माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट और मेरे पास किताबें पावर 17 भी है इंटीग्रल सेकेंड, और उसका मैंने फॉर्मूला बनाया हुआ है, यानी वो तुम लोगों के लिए टू मच है। सेक ऑफ एक्स इंटू टेन एक्स, शाबाश, माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ और ऐसा हमने ये ब्रेक किया है सेक क्यूब दोबारा सेक एक्स टेन एक्स मालूम है इसी की इंटू इंटीग्रल डी एक्स सेक एक्स टेन एक्स माइनस इंटीग्रल सेक एक्स इंटू टेंजेंट स्क्वायर ऑफ एक्स डी एक्स। हाँ बेटा, आइडेंटिटी एकदम ऐसी में आइडेंटिटी बड़ी काम की चीज़ है। equals to sec of x into tangent of x minus integral sec of x into sec square x minus 1 of dx। ये किसी ने तश्तरी में रखी चीजें नहीं, tangent of x minus integral sec cube लोगों के ख्याल से मैं नहीं हूँ। लोग minus minus plus मुझे आगे बढ़ा रहा है कि मैं मल्टीनेशनल में हूँ, मैं होगा तो यह मल्टीनेशनल में। but आई क्या लेट किया था बेटा, sec cube यूँ करते हैं बन रहा है कि नफ्सियात खराब कर रहे हैं आप, या भाई पाँच जाए माइनस आई प्लस इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स। तेरी आदमी मैंने कहा भाई नौकरी छोड़ दी तेरी मेरी बात करूँ क्या करूँगा बच्चा प्लस सी आई और आई टू आई। बहुत अच्छी। अब स्पेशल मैटर है, उसका क्यूबाइट दिया है, उसका भी आंसर दिया है, इन सबके पीछे ये मेरा तो एक नई चीज है। 1/2 sec of x tan of x plus ln sec of x plus tan of x इनकी प्रोसेस आसान नहीं होते कहीं पे भी। plus c आंसर। तो अब हम आज के टॉपिक पर आ जाएं, एक्सरसाइज 6.9। अब देखो आज क्या हो रहा है, अब यहाँ पे बैठ के एक लम्हे के लिए
हम 6.8 कर ले, क्या होता हमारे 10 to 2 से, बिकॉज 6.8 इज नॉट इंटीग्रेशन। वो जो नाम है ग्राम है वो हाँ भागो बैरिया भागो, वो सब यही हरकत करते हैं। 4-5 सवाल आज पार्शियल फ्रैक्शन के कराते हैं बच्चे, मुझे बताते हैं, एंड अगले दिन के उसी दिन दूसरे पीरियड में इंटीग्रेशन करा देते हैं। अब इसमें तुम कितने पावरफुल यूजर हो। इंटीग्रेशन सॉरी पार्शियल फ्रैक्शन इज नॉट एन इंटीग्रेशन, वो एक ब्रेकिंग का प्रोसेस है। अब वो ब्रेकिंग का प्रोसेस इंटीग्रेशन में कैसे मदद करता है, इसके लिए क्रिस्टल क्लियर हमें बच्चों को समझाना है। चलिए अजीब सी तरीके से स्टार्ट करूँगा जी। उम्मीद कर रहे थे कि सवाल आएगा, मैंने डेरिवेटिव का सवाल मारा, डेरिवेटिव ऑफ कंसेप्ट बिल्डिंग कैसे होती है। मैंने कहा मुझे किसी ने नहीं पढ़ाया। डेरिवेट कर रहे हैं अब हम इसका। और पहले पावर पहले एक कम -2 प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर -1/2 प्लस एक्स होल स्क्वायर प्लस 1/, ये तो दो पार्शियल। अब देखो हमने डेरिवेटिव से दो फ्रैक्शन लिए, यानी इन दो फ्रैक्शन का एलसीएम लेंगे तो वापस वही आ जाएगा। लेकिन तुम देखा इस प्रोसेस में क्या हुआ, ये नरम हो गया, नरम से मतलब इंटीग्रेट हो गया। और कैसे नरम हुआ क्या हुआ देखते हैं। एलसीएम 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू हमने डेरिवेटिव के जरिए दो फ्रैक्शन जनरेट किए, -1 फ्रैक्शन को एक में चेंज किया, दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट फ्रैक्शन। देखो बड़ा अजीब से तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। -1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फीस नहीं देनी कैसे भी चलूंगा सिस्टम, बड़ा रोना आता है। स्क्वायर वाली टर्म सेफ्टी में बैठ के खा लेंगे, क्योंकि फीस नहीं देंगे। 2 प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से हमें कहाँ जाना होता है, ये जनाब आपका रिजल्टेंट फ्रैक्शन है, एरोइड लगाओ, यानी हमें रिजल्टेंट फ्रैक्शन को क्या करना होता है, पार्शियल बनाना होता है। और फिर पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेट होता है। ये स्टेप याद रखना। तो मैं जितने सवाल दिए जा रहे हैं पहले क्या होगा, वो ब्रेक होगा। जी, चलते हैं सवाल लेकर। सवाल इसी तरह का है, उसमें इंटीग्रल आ जाएंगे और डीएक्स आ जाएंगे। करते हैं हमने नीचे क्या देखो, ये लो। अब पार्शियल का रिजल्ट हमें दिया हुआ है। एग्जाम में दिया इंटीग्रेट, कभी नहीं लिखेगा बाय ब्रिज मेथड। एंड तो मैं समझिए इसको पहले ब्रेक करते हैं। ब्रेक करने के लिए क्या होता है, मैंने कहा ना कई दफ़ा मेरे कान में आवाज़ आती है, सर वो यूनिवर्सिटी में टीचर कहते हैं वन सब स्टूडेंट पार्शियल फ्रैक्शन बनाओ। बच्चे को ये तक क्लियर क्लियर नहीं है या पार्शियल फ्रैक्शन नहीं करा ठीक है, इंटीग्रेशन नहीं करा ठीक है। मैं तो कंसेप्ट के पीछे बहुत भागता हूँ, पहले मुझे 2 क्लासेस ज़्यादा नहीं, पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर रहे अभी नाम में यही चीज़ मैंने जब तुम्हें होमवर्क दे रहा था बीच में 12 सवाल अभी काम आएंगे, यही होता था। बेटा देखो यहाँ पे इंटीग्रल डीएक्स इस्तेमाल नहीं कर रहा, अभी मैं पार्शियल बना रहा हूँ सिर्फ। जी, अब 2x माइनस 1 इक्वेशन बनाते थे, ए x माइनस 1 और ये केस 1 है, बी x और x माइनस 3 प्लस सी x माइनस 1। रिपीट हो गया, आई मीन कुछ है मैं दूंगा तो उनको करने की जरूरत नहीं, पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्ट बता दूंगा। x इक्वल्स टू 0,
इन इक्वेशन 1 रख के देखते हैं। 2 इंटू 0 -1 a 0 - 3 +0 + 0 b और c। जी भेज दिए थे सर, भेज दिए थे। -1 = a इंटू 3, a = -1/3 जी। पुट अगला x -1 रख लो, तो x -1 = 0 और x = 1 एंड इक्वेशन 1। तो 2 इंटू 1 -1 = 0 प्लस b इंटू 1 इंटू 1 - 3 प्लस 0 1 = -2b, b की वैल्यू आ गई -12। ए आ गया, बी आ गया, सी की वर्किंग यही कर लेते हैं जी। कितना सॉफ्ट चल रहा है क्वेश्चन, पुट अभी इंटीग्रेशन में नहीं है। x - 3 तीसरा फैक्टर है और x की वैल्यू 3 एंड इक्वेशन 1। 2 इंटू 3 - 1 = 0 प्लस 0 प्लस c 3 3 - 1 5 c 3 इंटू 2 c की वैल्यू आ गई 5/6 a b c तीनों पार्शल्स अब हम मिला के लिख देते हैं जी। अब जो फ्रैक्शन थी हमारी इक्वल्स टू हेंस पार्शियल फ्रैक्शंस आर जो अभी हमने निकाले हैं। ए आया बेटा -1/3, तो -1/3 और ए बता रहा है कि x था इसके साथ x माइनस बी आई थी वैल्यू -12 -1/2 x - 1 और प्लस 5/6 x - 3। अब सवाल उठाते हैं जी। पहला मरहला है देखिए, Therefore, original question जो हमें गिवन है इंटीग्रल ऑफ 2x - 1 अपॉन x x - 1 x - 3 dx। एक चीज सुनो, पार्शियल फ्रैक्शन में 97-98% लॉग का मेथड लगता है। कौन सा मेथड? 1/fx क्या था? f dash of 99-98%। और फिर क्या लगता है? टेंजेंट इनवर्स का फॉर्मूला या फॉर्मूला। कोई न्यू मेथड ऑफ इंटीग्रेशन सीख ही नहीं रहे। कहाँ पे? मैं खुद नजर आ रहा है इंटीग्रल बहुत आसान सवाल है, सिर्फ इसमें परेशानी क्या है? फ्रैक्शन लंबे चल जाते -1/2 फिलिप है, उसने आपको 4 में से 2 इंटीग्रेट करने के लिए दिए और लंबे मेथड से 3 आ गए। सॉरी शॉर्ट कर सकता था इसको यहीं से, ये लीजिए इंटीग्रल ऑफ 1/, तर्जुमा है, कुछ कमबख्त लिखते नहीं हो तुम, मतलब कोई चीज नहीं लिखोगे। मैं घर में भी बेटी को बोलता हूँ भाई लिखना जरूरी है। ln x -1/2 इंटू ln x - 1 वो बच्चे ने का फॉर्मूला बेटे क्या हुआ है? प्लस 5/6 ln ऑफ x - 3 प्लस c। सुनना, जब मैं एक्सरसाइज 5.2 में फॉर्मूले बता रहा था तो मैंने ये पढ़ाया था टॉपिक लॉग का बीमा।
हमारी बुक में ये तासुर है, देखो कितनी खराब बुक है 5.3 में कि लॉग सब्स्टिट्यूशन होता है। तो मैंने नेट से लॉग सब्स्टिट्यूशन से कराया, देखिए 99% लॉग सब्स्टिट्यूशन से नहीं होता। अगर मैं बुक को फॉलो करता उन गधों को, तो बच्चे को नहीं आता। आज वो रिलैक्स बैठा है, फॉर्मूला के रेफरेंस लेना दो। अब ये आंसर बेहतरीन है, अब हमारे बुक वाले इसको भी खेलते खेलो। ये आंसर बेहतरीन आंसर है, कोई मसला नहीं है। ठीक है। अब इसके हमने 3 फॉर्मेट नए बना दिए। और माइनस ln x कोफिशिएंट पावर बन जाता है 1/3 माइनस ln छाप रहे बुक पावर 1/2 कहाँ से छप रही है? प्लस ln मैंने तलाश की, कुछ बुकों में मिली पावर प्लस c, ये भी ठीक है। ये भी सही है। और ये तो लॉग की फर्दर प्रॉपर्टीज बिला वजह ये प्लस है। पहले फॉर्म में तो दिया, कोई दूसरे फॉर्म में कोई चीजें। क्या कर रहा है यार, बच्चों को कंफ्यूज। ln ऑफ a/b, याद आया कुछ? ये प्लस है, बाकी दो माइनस है। x माइनस 3 पावर 5/3 अपॉन, ये दोनों फैक्टर नेगेटिव वाले हैं, x पावर 1/3 और x माइनस 1 पावर हाफ प्लस c, ये भी ठीक है। इसका चौथा दे देखा, और क्या तमाशा है। इक्वल्स टू ये सब छपाई है। लॉग, पूरा हाँ लॉग ए प्लस कांस्टेंट भी तो लॉग है। लिख तो दे, ओके ओके ओके, पहले से ना बताओ। ठीक है सर। 5/3 अपॉन, पहले तो वही लिख रहा हूँ जो लिखा हुआ है ऊपर, इंटू एक्स माइनस 1 1 है, उसको भी लॉग में ले लिया। इंटू, ये भी मल्टीपल ऑफ लॉग में आ गया। ये कैसे हो गया सर? लॉग ऑफ सी देखो, तो उसको भी लॉग, अब जबरदस्ती नहीं कर लो। मेरे हिसाब से पहले स्टेप बहुत सीधी रहती है। ये ब्रैकेट में डब्बे में जो हमने चलो दिखा दिया है। कोई सवाल है तो बोलो। तो फ्रैक्शन ब्रैकेट देन 99% लॉग, अभी 2 रह गए। जी, कोशिश है अब टाइम एक्सीड ना जाए। इंशाल्लाह सर करता हूँ पूरी कोशिश। चलिए, फ्रैक्शन ट्रिग्नोमेट्री में एंड याद है, हम इंटीग्रेशन में हमें अलजेब्रा में चेंज करने के लिए सब्स्टिट्यूशन, तो पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए आपको अलजेब्रा में लाना है। अब चालाकी क्या है, क्या आप इंटीग्रल के अंदर लेट u इक्वल्स टू कई तरीके से पुट कर सकते हो। साइन एक्स को यू पुट कर दो, साइन एक्स, ठीक है। माइनस साइन एक्स को यू पुट कर दो, देयरफॉर साइन एक्स को यू पुट कर लो। du निकलेगा cos x dx। सादा सादा दिया। जिसको नहीं समझ में आया वो ये स्टेप भी देख ले भाई। तो ये मैंने du निकाल दिया था, देयरफॉर cos x dx अपॉन 2 माइनस साइन ऑफ x 3 प्लस साइन ऑफ x। सवाल ट्रांसफॉर्म हो चुका है, 2 माइनस u 3 प्लस u du क्या हुआ? रिजॉल्व इनटू जो अलजेब्रा में फ्रैक्शन है उसको छोड़, पार्शियल फ्रैक्शंस। बच्चा कहना है जल्दी जल्दी कैसे, अब सवाल बड़ा हो जाता है तो उसको जल्दी जल्दी से तोड़ना मुश्किल है। जैसे मुझे कुछ तो बना था 2 माइनस u 3 प्लस u a अपॉन, वो टीचर होते हैं जो आज ही पढ़ा रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन, और आज ही जो है वो कर रहे हैं, विरासत करते हैं कंसेप्ट के नाम पे। मैं जाता भूल जाता हूँ, 1 इक्वल्स टू तो मैं कहता हूँ 1 या 4 गिलाते फिर 3 प्लस u प्लस b इंटू 2 माइनस u, इक्वेशन 1 आ गई। पुट अभी बात हुई है 3 प्लस u रख लो, पहले कोई भी रख लो, हमने ये रख लिया केस 1 है। केस 1, u इक्वल्स टू माइनस 3 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, 1 इक्वल्स टू 0
6.8 में आपने किए 2 माइनस दे दिया मैंने आपको। उनको दो उनके पार्शियल फ्रैक्शन बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बता दी b इंटू 1/5 d की वैल्यू b आ गई। अब हमें a चाहिए। 22 सवाल है, 6 एग्जाम्पल है, 9 मिनट में दसेंगे। a की वैल्यू निकालने के लिए पुट 2 माइनस u पार्शियल फ्रैक्शन बनाने में और भी तरीके हैं। इक्वल्स टू 0 और u इक्वल्स टू 2 ऐसा ना होगा कि सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन का नंबर 1 इक्वल्स टू बात की मैं ढूंढ के रखता हूँ। a इंटू 3 प्लस 2 प्लस 0 1 इक्वल्स टू 5a। a की वैल्यू भी 1/5 आ गई। शाबाश। a और b फाइंड हो गए, दो कांस्टेंट थे। ठीक, अब आगे सवाल कंटिन्यू करते हैं। ए और बी इस्तेमाल होंगे अब, और पार्शियल फ्रैक्शन बताते हैं पहले। हेंस पार्शियल फ्रैक्शंस आर 1/5 ए के साथ अपॉन में था 2 माइनस यू, शाबाश बेटा, प्लस सवाल एक दफा लेना में चला गया है, जाता रहेगा। मालूम है सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन में आखिरी स्टेप में मैं ये पूछ ये पार्शियल फ्रैक्शन हमने बता दिए। अब ओरिजिनल सवाल को लाया जाए। इंटीग्रल में था, इंटीग्रल में कौन सी कंडीशन जो हमने सब्स्टिट्यूट से पहले पहले बना दी थी, u वाली फॉर्म में 1/2 माइनस यू बहुत बार आते हैं 3 प्लस यू डी यू नहीं तो बेईमानी करते हैं। इंटीग्रल। अब जो हमने फ्रैक्शन निकाले, a की वैल्यू 1/5 1/5 2 माइनस यू प्लस 1/5 इंटू 3 प्लस यू ऑफ डी यू इक्वल्स टू 1/5 एंड 90% लोग क्या 97% लोग लीनियर टर्म को नजर आ रही है। माइनस 1/5 ln 2 माइनस यू प्लस 1/5 लॉग में माइनस प्लस का कोई मतलब नहीं है। लॉग ऑफ ए माइनस बी, लॉग ऑफ बी माइनस ए, एक्चुअली मॉडुलस सही है। घबरा लो तो मॉड लगा दो। 1/5 कॉमन लिया। अब प्लस वाली वैल्यू पहले लिखूंगा, ln ऑफ 3 प्लस यू जो घबरा माइनस ln ऑफ प्लस सी। सब्स्टिट्यूट u की वैल्यू क्या थी, साइन एक्स। अब इतनी मामूली बातें समझ में दे दूंगा, 4 दिन मेरे पास बहुत टाइम है। ऐसे 30,000 रुपये थोड़ी नहीं है मुफ्त का बात है। अल्लाह करे 10,000 यहाँ से यहाँ तक 1/5 ठीक है। प्रॉपर्टी लग रही है बेटा, लॉग ए माइनस लॉग बी 1/5 ln, हालांकि ये ठीक है लेकिन प्रॉपर्टी लगा दो। क्या थी, 3 प्लस साइन एक्स 2 माइनस साइन एक्स प्लस सी आंसर। तो आंसर है साइन एक्स माइनस 2 है तो वो भी सही है। अब आखिरी सवाल आते हैं, वो तुमने 12 सवाल कर दिए, कोई बात नहीं, क्योंकि बहुत सारे सवाल थे। अब देखो मैंने किस तलाशी से पढ़ा है, जिसमें माई कंट्रोल। मैंने आज से 6 महीने पहले पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ा दिया, ये बातें तुमने मना किया नहीं, रिविजन नहीं करना, तो मैंने 6.9 शुरू होने की 2 हफ्ते पहले से अपनी मूवमेंट शुरू कर दी। तो ये इस तरह के सवाल के पार्शियल फ्रैक्शन बनाए, तो रसल पूरा 2 फॉर्म रजिस्टर डी यहाँ से भी किया, दोबारा नहीं करवा रहा। जिस रजिस्टर में भी तुमने किया, लिखो फॉर्म रजिस्टर डी, साइड में लिखो फ्रॉम रजिस्टर तुम्हारे डी, जो भी रजिस्टर है आपका, एंड पेज नंबर रजिस्टर का जी
कोई भी पेज 612, ठीक है। अब हमने रेफरल दे दिया और यहाँ से डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन होता है। हम दोबारा एक काम को क्यों करें? पार्शियल फ्रैक्शन, देखा कुछ हल्के भी किए ऐसे में और कुछ भारी भी करवा लिए थे, तो वो बच्चे का यहाँ टाइम लगेगा। पार्शियल फ्रैक्शंस आर क्या है इस सवाल के? 18/25 इंटू एक्स माइनस 1 हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन माइनस यहाँ नहीं इंटीग्रेशन प्लस एक बड़ी यूनिक इंटीग्रेशन इन जगहों पे अंदाजा ही नहीं क्या पढ़ाते हैं। ओके, ओरिजिनल सवाल एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 होल डी एक्स अपॉन क्या नई चीज आ रही एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल्स टू इंटीग्रल यहाँ 18/25 पहले लिख लेता हूँ। देख लो यार, तुमको आगे लिखो फटाफट, कुछ तो लिखो। चलते पहले एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1/25 इंटीग्रल ऑफ 7x माइनस 44 अपॉन 25 आ चुका है बाहर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 होल डीएक्स वगैरह तो लिख ले भाई। dx इसका dx एक इसका dx मैंने इंडिविजुअल ओपन कर दिए थे सर, तो करो ब्रैकेट आखिरी वाला कहाँ से शुरू। अच्छा, अब तो ठीक है। पहला फ्रैक्शन कैसे इंटीग्रेट होगा, दूसरा कैसे होगा, पावर लॉ। पावर लॉ तीसरा फ्रैक्शन कैसे इंटीग्रेट, तीसरा जो होगा वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर होगा। एक्सरसाइज 8.6 वो बोला नहीं है, तो चलिए 1/18 बाहर आइए, इंटीग्रेट नहीं होगा, सब एक साथ होंगे। जी इक्वल्स टू 18/25 भाई नई मेथड ऑफ इंटीग्रेशन के लिए हमने पार्शियल फ्रैक्शन सबको स्किप किया, मेन जगह पहुंचेंगे। मैंने नहीं किया माइनस 2/5 इंटीग्रल ऑफ x माइनस 1 पावर माइनस 2 इंटू हमने तैयारी कर ली। डी अपॉन डी एक्स ऑफ x माइनस 1 ऑफ डी एक्स, इसको पूरा दिखा दिया सेकंड टर्म को कि ये क्या बनेगी, ये वाली टर्म सेकंड टर्म पावर लॉ को पूरा दिखा दिया। जी अभी करेंगे नहीं यहाँ। अब थर्ड टर्म प्लस 1/25 वाली, इसको ओपन करते हैं। 1/25 जी डिनोमिनेटर को बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस होल 2 पे पावर है, होल पे पावर ना हो तो डेरिवेटिव तो क्या चाहिए हमें, हमें चाहिए 7x माइनस 4, सॉरी नीचे जाइए 4x प्लस 4, बेस का डेरिवेटिव क्या मौजूद है, बेस का डेरिवेटिव 2x प्लस 2 ऊपर बनाना है हमें। 2x प्लस 2 बनाने के लिए 7 हटना चाहिए और इसकी जगह 2 आना चाहिए, यानी कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2/7 करके देखते हैं। 1/2/7 तुम सब तो ये 2/7। अब देखना बेटा यहाँ क्या हुआ, इंटीग्रल 2/7 को जरा मल्टीप्लाई करवाना इससे 7x माइनस 44 से, तो क्या बनेगा, 7 कैंसिल 2x और ये अभी एक टर्म पे हमने गौर किया है। जी हमें क्या चाहिए, पहली टर्म 2x अपॉन में देख लो इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का, तो 2x प्लस 2 ये ऊपर चाहिए। ठीक है, अभी क्या आना बाकी है आखिरी टर्म में, 2 आना बाकी है इसमें अभी। तो आना बाकी, चलो जी। पीछे से लो उतारते चलेंगे, ठीक है समझो ना, मैंने नहीं पढ़ाया, बुक के लिए जिसने मैटर मैं बेमानी करता, कंप्लीटिंग स्क्वायर से करा के निकल जाता, आते ही नहीं। इक्वल्स टू 18/25 क्या हो गया, वहां से कहाँ ले जा रहे हैं, माइनस 2/5 हर चीज नहीं मुश्किल होती है,
ऑप्शन करना पड़ता है, इसलिए कहता हूँ कोरोना को एक्सेप्ट कर लो। प्लस 7/25 to the 50, 7/50 इंटीग्रल 2x दो टू एक्स आ गया, minus 88/7 upon x square plus 2x plus 2 में कह जाइए हमें प्लस 2 की कमी है जो इसके डेरिवेटिव में थी, ऊपर चाहिए एड जी जी स्टेप नंबर आना हाँ स्टेप वाली नहीं बात। हाँ यार मैंने कहा +2 -2 कर लो, तुम पता नहीं पूरा पूरा लिख लो, अच्छा मुसलसल स्टेप नंबर आना ठीक है। आगे तो बहुत लंबा लंबा माना है। 1 मिनट रह गया है, हो गया बेटा हुआ बेटा, अभी तो तुम्हारे यहाँ वन में नहीं क्या होने जा रहा। x minus 1 of dx वो कैसा इंटीग्रेशन प्लस है ना, 750 ऐसा शब्द तो नहीं है बुक में। इंटीग्रल ऑफ 2x plus 2 upon x square plus 2x plus 2 निकल के आगे जाएगी माइनस क्या बचा, उन दोनों को टिक करोगा, 88 और माइनस 2 इनको ऐड कर लो, minus 102/7 डायरेक्ट ऐड कर लिया, this upon सेम वैल्यू डिनोमिनेटर वाली x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 ब्रैकेट ये बंद हुआ और dx ये रहा इसका। पहली टर्म तो हो गई, दूसरी टर्म के साथ क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, जैसा बेवकूफ बना दिया, पहले बना लेते तो दूसरे x minus 1 of dx minus 2/5 integral d upon dx of x minus 1 dx प्लस वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी 102 और 7, ये बच जाएगा 51/25। कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करवाएं, कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करा के इंटीग्रल ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस 2x लिखो डेरिवेटिव ऑफ, ऊपर लिखो वन की जगह डेरिवेटिव ऑफ, क्यों घबराने लगते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, हाँ ये इसका डेरिवेटिव आ गया पूरा तो नीचे आओ, अपॉन में एक्स स्क्वायर हमने लॉग की फॉर्म लिखी, प्लस 2 को ब्रेक कर दिया 1 + 1 शिट यार इसको क्यों जोड़ लो, यही टर्म है, पता नहीं क्या करते हो तुम, हाँ वो बुलाते हो यार, नीचे वाली लाइन में लिखो, नीचे वाली लाइन में लिखो +7/50 7/50 देखो बड़ा लिखा है, मैंने ऊपर वाली लाइन गलत लिख दी। मैंने जो काटा वो नहीं लिखा तुमने, चलो जो करना चाहो, तुम सुनते नहीं हो, काट दो आखिरी पूरी लाइन, यार इतनी आसान सी चीज है, इतना घबराता है कि मैं घबरा जाऊं, 2 लाइन में खत्म हो रहा, पता निकालने के बाद -2/5 इंटीग्रल x minus 1 minus 2 d upon dx of x minus 1 dx 750 इसके साथ था, ये लिखूंगा 7/50, इसका डेरिवेटिव की शक्ल में दिखाना था, ये लीजिए d upon dx of x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इसका dx, ठीक है ये मामला हो गया। इसको मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू लिख दी
माइनस में 750, 102 और 7 ये आ रही थी 51/25। जगह नहीं है, मैं नीचे शो कर रहा हूँ ये आखिरी वाली लाइन, ठीक है। माइनस 51/25 इंटीग्रल ऑफ, परफेक्ट स्क्वायर अब यहाँ परफेक्ट स्क्वायर बनाना है 1/x² प्लस 2x, 2 को +1 करके ये परफेक्ट बन जाएगा, +1 एक बच गया, इसका dx ये रहा। फ्रेश पेज आंसर के बदलाना सबसे खतरनाक चीज है, जो बदलाया उसको दिन पे ही चलाना। इक्वल्स टू 18/25 इंटीग्रल 1/x - 1। एग्जाम में आपके 2 सवाल को अप्लाई करके जाने नहीं आगे बढ़े, 2 को पूछेगी 8 कीजिए, हमारी भोगलाट जो होती है उसमें पूरे करना है, ये प्रेशर बहुत खतरनाक है। 8 कर रहा हो हो जाएंगे। -51/25 इंटीग्रल ऑफ 1/x + 1 का होल स्क्वायर + 1 का स्क्वायर ऑफ dx। अब ये देखो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला जब हम 6.3 में जाते थे क्वेश्चन 4 में सब्स्टिट्यूशन के जरिए जाते थे। अब तुम्हें सवाल की लेंथ बहुत बढ़ रही है तो देना गो एट पढ़ लो। खत्म हो गया सवाल, अब क्या रिसर्च करेगा। ln x - 1 प्लस 2/5 ऑफ अपॉन में आएगा x - 1 प्लस 7/50 ln ऑफ 1/8 की वैल्यू 1/a टेंजेंट इनवर्स, क्यों लग रहा है। नहीं ब्रैकेट है ये, टेंजेंट इनवर्स ऑफ x + 1 प्लस c 1/1 ये लीजिए, ठीक है। 1/x² + a² a 1 था तो 1/1। ठीक है बेटा, तो क्या हुआ हमने देखे सॉरी ऐसे 2-3 सवाल मैंने सारे मेथड का बात इंशाल्लाह ताला। अब हमारी नेक्स्ट मीटिंग जो हो रही है वो मेराज को होगी, तो मैं इतनी लंबी एक्सरसाइज लेंगे 6.10 and 11 छोटी एक्सरसाइज लेते एंड इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि जुमेरात जुम्मे को समझते हैं एंड देन फेलियर जो बना रहे और मैं 30 सवाल एक दिन में कराऊँ तो आपके लिए बहुत बड़ी मसला है। प्लीज़ अगर कोई तुम्हें प्रॉब्लम है, इश्यू है तो अभी भी पूछ सकते हो और चाहो तो व्हाट्सएप पे